मेहनत कर, सफलता की चिंता मत कर, फल तो मिलेगा, बस तू कर्म कर। Welcome to the audience of Eternal Biology. Myself Gaurav Sharma, an MBBS student at GR Medical College, Gwalior. Today, as you can see on the board, the topic of our discussion is that the last month strategy for NEET 2020. As you know that for NEET that is occurring on 26 July, only 1 month is remaining. So we have to make sure that we grab the selection out this year. Okay, so what does an average student must perform or must do in his last month of his extreme preparatory phase? So let us start without any delay. First of all, देखिए फ्रेंड्स, एक चीज याद रखिए, स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए। एक महीने के लिए स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है आपको। स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन नाम की चीज अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए। क्यों? आपको स्ट्रेस क्यों नहीं लेना है? क्योंकि स्ट्रेस से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होता है, और नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है। ठीक है, तो आपको इस बात का स्ट्रेस नहीं लेना है कि आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपको इस बात का स्ट्रेस नहीं लेना है कि आपके चैप्टर्स बचे हुए हैं, आपको इस चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है कि मेरा नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू द हार्ड वर्क। आपको केवल अपना काम करना है। कहते हैं ना कि मेहनत कर, सफलता की चिंता मत कर, फल तो मिलेगा, बस तू कर्म कर। सो व्हाट यू हैव टू डू इज नॉट वेस्टिंग योर टाइम regretting your left chapters, regretting your low score, but all you have to do is you invest your time in the hard work in studies. ठीक है, दूसरी चीज आप एक शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल में ये नहीं कह रहा कि 10 से 12 ये पढ़ना है, 12 से ये नहीं। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, 6-7 बजे तक उठ जाइए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव रहेगा, और नीट देने के समय यानी जिस दिन नीट होगा उस दिन तक आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी सुबह उठने की, तो उससे आपका जो माइंड है वो एक्टिव रहेगा नीट वाले दिन, और आपको कोई भी आलस नहीं आएगा। आप ऐसा फील तो जरूर करते होंगे कि जिस दिन आप लेट सोते हैं और लेट उठते हैं उस दिन आपको उबासी आती रहती है और योर माइंड डजंट फील गुड। तो आपको इस चीज को अवॉइड करना है और सुबह जल्दी उठने की आदत डेवलप करनी है। तीसरी चीज ये करिए कि मी बीइंग एज एन एवरेज स्टूडेंट क्या करता था, मैं लास्ट के 1 महीने में, या मैं तो 2 महीने पहले से ही क्या कर दिया था, मैंने स्टार्ट टेस्ट पेपर सॉल्व करना। फुल सिलेबस टेस्ट पेपर सॉल्व करता था विद इन द गिवन 3 आवर टाइम। उससे क्या होता था, मेरी जो 3 घंटे में पेपर लिखने की जो प्रैक्टिस थी वो इंप्रूव हो गई, और मेरा पेपर जनरली 2.5 घंटे में ही कवर हो जाता था, तो मेरे को रीचेकिंग का भी टाइम मिल जाता था। तो इससे क्या होता था, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था। ठीक है, उससे मेरा सिलेक्शन में श्योरिटी बढ़ती थी। ठीक है, तो मैं क्या करता था, मैं पर्सनली रोज 2 पेपर सॉल्व करता था 3-3 घंटे में। ठीक है, ब्रेक देके, और एक पेपर को मैं सॉल्व करता था, टाइम था 2 से 5 बजे के बीच में जब नीट होता है। ठीक है, तो उससे मेरी उस टाइम में पेपर सॉल्व करने की भी हैबिट डेवलप हो गई। ठीक है, अब और क्या करना है, हमको उस पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस करना है, उसको सॉल्व करने के बाद कितने गलत हुए, है ना, कौन से क्वेश्चन में कैसा फॉर्मूला यूज हुआ, उस फॉर्मूले को लिख लिया। उससे हमारा क्या हुआ, नोट्स रिवाइज हो गए, फॉर्मूला रिवाइज हो गए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हो गए, और एक सिटिंग हैबिट डेवलप हो गई। सिटिंग हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो सिटिंग हैबिट भी डेवलप हो गई। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको 1 घंटे रोज एनसीईआरटी पढ़नी है बायोलॉजी की, और उस 1 घंटे में आपको क्या करना है, एक चैप्टर 11th एनसीईआरटी का कवर करना है और एक चैप्टर 12th एनसीईआरटी का कवर करना है। इससे आपके 30 दिन में लगभग दोनों क्लास की एनसीईआरटी 2 बार रिवाइज हो जाएंगी, और आपको याद नहीं करना, बस पन्ने पलटने हैं। कितना टाइम लगेगा इसमें, पन्ने पलटने एक चैप्टर के। ठीक है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी की बायोलॉजी में रिवीजन तो आपका कहां से हो गया, एनसीईआरटी से, और उसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहां से हो गए, टेस्ट पेपर से। तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, एक चीज आई वुड लाइक टू फोकस, एक चीज हमने जनरली ये देखा है कि कई बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जो बचे हुए चैप्टर्स होते हैं, जो चैप्टर्स बच जाते हैं उनमें अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, और बाकी वो जो चैप्टर जो उन्हें आते हैं जिनमें वो प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से, उन्हें वो छोड़ देते हैं। जो चैप्टर उन्होंने कभी पूरे 2 साल में या 1 साल में हाथ तक नहीं लगाया था, उन्हें आप कवर करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है अपने साथ, क्योंकि उन चैप्टर को करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, हमारे अच्छे जो कंसेप्चुअल चैप्टर्स थे उन्हें प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं, और उन पे हमारी ग्रिप कमजोर हो जाती है, और उन चैप्टर्स पे जो हमारे वीक थे उन पर ग्रिप अच्छी नहीं बन पाती, तो हम बीच में लटक जाते हैं, है ना इधर के रहते ना इधर के रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि जो चैप्टर अगर हमारे फिजिक्स में 1-2 चैप्टर्स
नहीं आ रहे समझ में तो उन्हें आप लीव करिए, और जो चैप्टर्स आपके अच्छे हैं उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाइए। उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाने से आपको फायदा मिलेगा कि अगर कोई टफ टॉपिक भी, अगर टफ क्वेश्चन भी अगर आ जाता है नीट में, तो आप उसे करने में एबल रहेंगे। ठीक है, ये रही बात। वो कहते हैं ना, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। तो आपको बहुत कुछ करने के चक्कर में आप बहुत कुछ गंवा ना बैठे, है ना। माय पॉइंट इज दैट। ठीक है, एक लास्ट चीज मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप 1 घंटे यूट्यूब को दीजिए, है ना, उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो आपके वीक हैं, उनके आप वीडियोस देखिए। 1 घंटा यूट्यूब को दीजिए, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि नीट तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अपने लेक्चर प्रेजेंट कर दूं, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिले। तो आप मेरे चैनल को भी चेक कर सकते हैं, है ना। एक मैं आपको जरूर दूंगा कि आप नहाने में 10-15 मिनट या आधा घंटा देते हैं, तो मैं कहूँगा 5 मिनट बस थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को भी दीजिए। 5 मिनट्स फॉर स्पिरिचुअलिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एकदम पूजा पाठ वगैरह पूरा खोल के बैठ जाना है ना 1 घंटे वगैरह, वो नहीं कह रहा मैं। नहाने के तुरंत बाद 5 मिनट आप रामायण पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, बाइबल पढ़ लीजिए। इससे क्या होता है, आपके जो इनर कंसाइंस है और जो आपका माइंड है, उसमें पॉजिटिविटी का प्रोडक्शन होता है, और पॉजिटिविटी के कारण आपकी पूरे जो बॉडी है, माइंड है ना, उसमें एक प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाता है, और उसकी वजह से आपका नीट में सिलेक्शन भी हो जाएगा। मी पर्सनली यूज टू गिव दिस टाइम टू स्पिरिचुअलिटी, और इट रियली इट हेल्प्स अ लॉट। अगर आप भगवान नहीं मानते मत मानिए, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे एक पॉजिटिविटी की वाइब्स निकलेंगी, है ना, और वो आपको फील होंगी। सो आई मस्ट सजेस्ट कि 5 मिनट जरूर दीजिए इन चीज़ों को। ये हमारा कल्चर है ना, किसी भी रिलीजन का कल्चर है ये, तो उसे आप फॉलो जरूर करिए। ठीक है, इनके साथ हमारे पास टाइम कम है, तो इस वीडियो को जल्दी से देख के बंद करिए और पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। कोई भी दिक्कत आए, माय इंस्टाग्राम चैनल इज देयर, आप कमेंट कर सकते हैं अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज, और आप अपने टॉपिक्स बता सकते हैं कि आपको किन टॉपिक्स में लेक्चर चाहिए, कमेंट कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर उन पर अच्छे वीडियोस बनाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।